एवरीवन, वेलकम टू विद्यास्त्र एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स में आज 25 और 26 जुलाई का करंट अफेयर कवर करेंगे। पहली न्यूज है इनकम टैक्स डे 24 जुलाई 2025। 24 जुलाई को मनाया जाता है। थीम थी इसकी रिस्पॉन्सिबल टैक्सेशन, रेजिलिएंट नेशन। ये इस दिन 1860 में 24 जुलाई को इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था सर जेम्स विल्सन ने। नेक्स्ट इज कारगिल विजय दिवस 2025। तो कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। टू कमेमोरेट्स कारगिल विजय दिवस, अ डे डेडिकेटेड ऑनरिंग द करेज एंड सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन सोल्जर। तो ये 1999 में कारगिल वॉर में जो ब्रेवली फॉट किए थे उन उन सोल्जर्स के लिए ये डेडिकेटेड है। और जो ये मिशन था, जो सिग्निफिकेंट जो मिलिट्री विक्ट्री मिली थी, उसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। तो इसलिए कारगिल विजय दिवस। नेक्स्ट इज इंडिजिनस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रचेत फॉर आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च्ड बाय जीएसएल। तो ये जो समुद्र प्रचेत है, ये लास्ट ऑफ 2 इंडिजिनस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल ने। तो जो पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल इंडिजिनसली डेवलप्ड किए गए हैं किसने? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, और इन्हें गोवा में 23 जुलाई को लॉन्च किया गया। इंडिया रैंक्स 26th इन एवरेज इंटरनेट कनेक्शन स्पीड। इंडिया की रैंक 26 था ये इंटरनेट कनेक्शन स्पीड में। और ये किसने? ऊकला, जो कि यूएस बेस्ड टेस्ट कंपनी है। ऊकला के डेटा के अकॉर्डिंग ये 26 था ये। इंडिया जो लार्जेस्ट डेटा कंज्यूमर है ग्लोबली, इंडिया सबसे ज्यादा डेटा कंज्यूम करती है। और मूव्ड अप 93 स्पॉट्स की जंप की है, जो कि 119 था इसकी रैंक 2022 में। अब ये कितनी हो गई है? 26। तो 93 स्पॉट्स की ट्रिमेंडस अच्छी जंप की है। नेक्स्ट इज छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मुंबई। तो ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि ये ट्रेवल प्लस लेजर्स के प्रेस्टिजियस वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 की लिस्ट में आए हैं, ये टॉप 10 की में। और ये तीसरा साल है लगातार जब ये इस लिस्ट में इंक्लूड हुए हैं। और ये इंक्लूड हुए हैं रीडर्स के 10 फेवरेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ 2025 की कैटेगरी में। नेक्स्ट न्यूज इज रेप्लिका ऑफ अशोका पिलर अनवील्ड इन वस्कादुवा श्रीलंका। श्रीलंका में अशोका पिलर को इनॉग्रेट किया गया है, और ये वैशाली पिलर जो है उसका ही रेप्लिका है। This is important news. India hits 20% ethanol blending in petrol 5 years ahead of target. तो जो इंडिया का जो टारगेट था 20% ब्लेंडिंग, एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में करने का, वो 2030 था, लेकिन इसे 5 साल पहले ही 2025 में अचीव कर लिया गया है। जो कि 2014 में 1.5% था और इसे 20% तक पहुंचा दिया गया है। तो इससे जो है वो इंडिया की फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंस है वो थोड़ी सी कम होगी। और अभी रिसेंटली एक और टारगेट था जो इंडिया ने 5 साल पहले ही अचीव कर लिया था, उसका भी टारगेट 2030 तक 50% जो एनर्जी थी उसकी, टोटल एनर्जी का 50% नॉन फॉसिल एनर्जी से बनाने का जो टारगेट था वो इंडिया ने 2025 में ही अचीव कर लिया है। तो अभी जो एथेनॉल, बायो एथेनॉल ये न्यूज में रह रहा है, तो बायो एथेनॉल के बारे में देख लेते हैं कि बायो एथेनॉल क्या होता है। तो बायो एथेनॉल जो होता है वो रिन्यूएबल बायोफ्यूल होता है, जो कि फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास कंटेनिंग शुगर्स, स्टार्च और सेलुलोज इनसे बनता है। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, इन्हें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो ये डिपेंड करता है कि किससे एथेनॉल बनाया जा रहा है। जो उनकी सोर्स होती है उसके बेसिस पे ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और ये नाम दिए गए हैं। तो फर्स्ट जनरेशन मतलब एडिबल क्रॉप से, जिन्हें हम फूड में भी यूज करते हैं, तो इसे फूड क्रॉप से बनता है फर्स्ट जनरेशन। तो ये बेसिकली हमारे फूड, जो फूड सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो वैसे फिलहाल कमर्शियली यूज हो रहा है बट उतना वायबल नहीं है। सेकंड जनरेशन 2G ये होता है नॉन फूड बायोमास। तो उससे जो कि नॉन फूड, जो कि हमारे खाने में यूज नहीं होते, जैसे कि
राइस स्ट्रॉ, बगास, तो ये इनसे होता है और ये इमर्जिंग है और ये बेसिकली हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए भी उसे भी चैलेंज नहीं करता है, तो ये अच्छा है। थर्ड है एल्गे से। एल्गे से भी जैसे मैक्रो एल्गे और सीवीड, इनसे भी बायोइथेनॉल बनाया जा सकता है, ये अभी रिसर्च की स्टेज में है। और जो फोर्थ जनरेशन है वो है जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और एल्गे से, और इंजीनियर्ड एल्गे यूज होता है इसमें, तो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। नेक्स्ट न्यूज इज फोर्थ एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को ऑर्गेनाइज करेगी। फोर्थ एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया कहाँ पर होगा? ये भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली। तो ये 25 सितंबर से होगा। 4 डे इवेंट है ये और इसकी थीम है प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट इज दिल्ली गवर्नमेंट एनहेंसेस रिवॉर्ड्स फॉर ओलंपिक एंड पैरालंपिक मेडलिस्ट अंडर न्यू स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन स्कीम। दिल्ली गवर्नमेंट ने ओलंपिक और पैरालंपिक के जो मेडलिस्ट हैं उनके रिवॉर्ड्स को इंक्रीज कर दिया गया और इसको योजना को नाम दिया मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना। तो इससे ये जो कैश रिवॉर्ड्स हैं वो बढ़ा दिए, जैसे कैश रिवॉर्ड जैसे 7 करोड़ फॉर गोल्ड मेडलिस्ट, 5 करोड़ फॉर सिल्वर एंड 3 करोड़ फॉर ब्रॉन्ज विनर्स, ये ओलंपिक के लिए हैं, ओलंपिक और पैरालंपिक। और ग्रेड ए गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ओलंपिक गोल्ड एंड सिल्वर मेडलिस्ट। एशियन एंड पैरा एशियन गेम में भी इंसेंटिव दिया जाएगा, 3 करोड़ फॉर गोल्ड, 2 करोड़ फॉर सिल्वर एंड 1 करोड़ फॉर ब्रॉन्ज मेडल विनर्स। नेक्स्ट इज इंडिया यूके की ट्रेड डील साइन हुई है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट है। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लंदन यूके विजिट किया था, तभी उन्होंने ये जो विजन 2035 का रोड मैप है वो और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इस पे भी साइन किया था। और इसका गोल है पुशिंग बायलैटरल ट्रेड बियॉन्ड $100 बिलियन बाई 2030। तो इसमें इंडिया का बिगेस्ट गेन्स कहाँ कहाँ इंडिया को इस ट्रेड डील में फायदा हुआ है? तो जो इंडिया का जो रफली 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स नाउ गेट जीरो ड्यूटी एक्सेस। जो पहले 65% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स था वो 99% हो गया, तो अराउंड 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स पे जीरो ड्यूटी लगेगी। जैसे कि प्रोसेस्ड फूड पे 70% से जीरो पे आ गया है, मरीन प्रोडक्ट पे 20% से 0% पे आ गया है, टेक्सटाइल क्लोथिंग पे 12% से जीरो पे, और लेदर फुटवियर पे भी 16% से 0% पे। तो इससे और यूके को कहाँ कहाँ गेन हो रहा है? यूके में जो विस्की पे है, जो विस्की पे टैक्स टैरिफ है वो 150% से 75% हो गया है और इन नियर फ्यूचर 10 साल में ये 40% हो जाएगा। ऑटोमोटिव पे ये 110% से 10% और एरोस्पेस पे 11 to 0% और ओवरऑल एवरेज 15% से 3% पर आ जाएगा। तो करंट जो बायलैटरल ट्रेड है वो अराउंड $57.8 बिलियन की है और इस टारगेट क्या है इसको एक $112 बिलियन बाय 2030। नेक्स्ट इज नासा का ट्रेसर मिशन। ट्रेसर मिशन इसकी फुल फॉर्म क्या है? टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकनेसेंस रिकनेसेंस सैटेलाइट्स। तो ये क्या करेगा? जो हमारा मैग्नेटिक रिकनेक्शन और इसका जो अफेक्ट है अर्थ पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, उसको एनालाइज करेगा। तो ये 2 सैटेलाइट का सिस्टम है इसमें, ट्विन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये जो भी कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ सोलर विंड, जो लगातार चार्ज पार्टिकल और कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ सोलर विंड अर्थ सन से अर्थ की तरफ आते हैं, तो उनका जब अर्थ के मैग्नेटिक शील्ड, जिसे कि मैग्नेटोस्फीयर भी बोला जाता है, उससे जो इंटरेक्शन होता है उसे ये एनालाइज स्टडी करेगा। नेक्स्ट इज 15th मीटिंग ऑफ रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो COP 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 कहाँ पर हो रहा है? जिम्बाब्वे में। तो इस यहाँ पर इंडिया ने एक रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, और इसको 171 कंट्रीज ने इसे पास किया।
तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव हैं, इन्होंने इंडियन डेलीगेशन को 15th मीटिंग के लिए लेड किया। कहाँ पर हो रहा है ये? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में। तो इंडिया में करेंटली अगर हम वेटलैंड से रिलेटेड जो इंडिया की जो थोड़ी सी फैक्ट्स हैं उन्हें अगर हम देखें, तो इंडिया में करेंटली 91 रामसार साइट्स हैं, और जो कि अराउंड 1.36 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया कवर करती हैं, जो एरिया वाइज लार्जेस्ट नेटवर्क है एशिया का और थर्ड लार्जेस्ट है ग्लोबली। एशिया का लार्जेस्ट नेटवर्क और ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट। रिसेंटली न्यूज में जनवरी में उदयपुर और इंदौर दोनों को ही वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया। पहली बार इन्हें वेटलैंड सिटीज का दर्जा दिया गया। किसे? उदयपुर और इंदौर को। तो जो लार्जेस्ट रामसार साइट है इंडिया की वो है सुंदरवन वेटलैंड्स, ये वेस्ट बंगाल में है। और जो स्मॉलेस्ट रामसार साइट है ये है रेणुका वेटलैंड, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और रिसेंटली जो लेटेस्ट जो एडिशन है 90 और 91st वाला जो एडिशन है रामसार साइट्स में, वह कीचन फलौड़ी और मैनार उदयपुर। तो ये दोनों जो लेटेस्ट वेटलैंड्स ऐड किए गए हैं लिस्ट में। नेक्स्ट न्यूज इज डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है ड्रोन लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। ड्रोन लॉन्च्ड डीपीजीएम, कहां पर? आंध्र प्रदेश। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली डीपीजीएम ड्रोन लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल लॉन्च की है। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन पैसा। पैसा मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। पैसा 1996 एक्ट है ये, पैसा एक्ट। तो ये 1996 में पास हुआ था। तो इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। तो ये इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ एमपी एंड इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है। तो क्या करने के लिए? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने के लिए। तो ए पैनल डिस्कशन ऑन द थीम स्ट्रेंथनिंग पैसा थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट वाज हेल्ड। तो ये एक डिस्कशन भी हेल्ड हुआ है इस इवेंट में। टूरिस्ट वीजा टू चाइनीज नेशनल। चाइनीज नेशनल्स को टूरिस्ट वीजा इंडिया देगी अराउंड 5 साल के ब्रेक के बाद, 5 इयर्स के बाद इंडिया ये चाइनीज नेशनल्स को 5 टूरिस्ट वीजा देगी 2020 के बाद, जो कि कोविड के आसपास जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे उसके बाद। आदि तिरुभतिराय से फेस्टिवल, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज सेलिब्रेटिंग द आदि तिरुभतिराई फेस्टिवल। तो टू मार्क द 1000वीं एनिवर्सरी राजेंद्र चोला वन की मैरीटाइम एक्सपेडिशन टू साउथ ईस्ट एशिया की 1000वीं एनिवर्सरी को से मार्क करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये जो राजेंद्र चोला वन थे, राजेंद्र चोला वन, ये साउथ ईस्ट एशिया मैरीटाइम एक्सपेडिशन किया था अराउंड अब से 1000 साल पहले। तो उसको मार्क करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज की इस न्यूज में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।